नमस्कार। आपको याद दिलाने आई हूँ कि आज दीपावली के त्यौहार का अंतिम त्यौहार यानी भाई दूज है। आज यानी 14 नवंबर 2023 को। आइए नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में देख लेते हैं कि इस त्यौहार के बारे में क्या लिखा है। परेवा के दूसरे दिन, परेवा यानी प्रतिपदा यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दूज। परेवा के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। यह बहन भाई के पवित्र संबंधों को बल तथा स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दीपावली पर्व समुदाय का यह अंतिम पर्व है। दूज के पूजन के आरंभ में बहन चावल के पीठे से रुई की सहायता से साफ और स्वच्छ आंगन में चौक बनाती है। इसी चौक में बैठकर पूजा की जाती है। सर्वप्रथम महिलाएं चौक में पूजा व कहानी का कार्यक्रम करती हैं। फिर सभी लोग कलम, दवात, व्यापारी अपने खाते आदि की पूजा करते हैं। इस अवसर पर चित्रांश महाराज जी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। फिर बहनें अपने भाइयों को टीका अथवा रोशनी का कार्यक्रम करती हैं। महिलाएं चौक में खीले, बताशा, गट्टा, चूरा तथा खिलौना चढ़ाती हैं। चौक में रोली, सिंदूर का टीका लगाती हैं। पूजा करते समय कहानियां भी कही जाती हैं। रुई में रोली लगा कर लड़ बनाई जाती है और उसी लड़ को 2, 5 या 7 छोटी मालाएं बनाकर चढ़ा देती हैं। इसके पश्चात गोधन कूटा जाता है, जिसमें पहले टूटे राजा की पूजा की जाती है। फिर इन्हीं पर सिल रखकर उसके ऊपर लखौड़ी, ईंट और उसके ऊपर छोटी सुपारी रखकर मूसल से सुपारी तोड़ी जाती है। सभी स्त्रियां सिल पर रखे बेरी के कांटे तोड़ती जाती हैं और मन ही मन यह गाती जाती हैं कि भैया गए हैं बेरी तोड़े, कटना ना लागे। दिवाली वाला तेल का दीपक जलता रहता है, सुहागिनें सुहाग लेती हैं। अब उसी चौक में भाई को पूरब की दिशा में मुंह करके बैठाकर बहनें उसके माथे पर हल्दी व चूने से टीका या रोशना करती हैं। अपने हाथ से मिठाई खिलाती हैं और मिठाई का डिब्बा व पान देती हैं। बहन भाई के स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई बहन को रोशनी के रुपए व उपहार भेंट करता है तथा उसको आश्वस्त करता है कि टीका सदैव उसके पवित्र प्रेम तथा कर्तव्य निष्ठा के प्रति जागरूक रखेगा। टीके का कार्य समाप्त होने पर परिवार तथा अन्य सभी लोग इस पर्व के शुभ अवसर पर विशेष रूप से बनाए गए विशिष्ट भोजन, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, सलाद आदि का खाने का आनंद लेते हैं। दोस्तों, सिटी स्टेशन में भाई दूज की पूजा में, भाई दूज की क्या दिवाली की पूजा में हमारे यहाँ 5 दिन तक तवा नहीं चढ़ाया जाता था। इसका मतलब ये है कि 5 दिन तक पूड़ियाँ ही बनती थी, क्योंकि हर दिन त्योहार था और त्योहार के दिन हमारे यहाँ कच्चा खाना नहीं खाया जाता था। तो ये कहते थे कि 5 दिनों तक अब तो कढ़ाई ही चढ़ेगी, तवा नहीं चढ़ाया जा सकता। और उस समय तो सबके स्वास्थ्य में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। सब लोग पूड़ियाँ खाकर डाइजेस्ट भी कर लेते। आजकल के ज़माने में तो एक समय ही पूड़ी खाना मुश्किल होता है। तो आज के ज़माने में आपको जैसे सूट करे, जैसा आपका स्वास्थ्य अलाउ करे, आप वैसा खाना खा सकते हैं। आइए भैया दूज की कहानी सुन लेते हैं। भैया दूज की कहानी। एक साले और बहनोई में आपस में बड़ा बैर था, लेकिन बहन अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। राजा ने अपने साले पर कई बार चढ़ाई की, परंतु उनकी जीत नहीं हो पाई। पंडितों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि राजा साहब, आपके साले का माथा बहुत बली है, उसे बहन ने भैया दूज पर टीका लगाया है। इस बार आप अपनी पत्नी को भाई का टीका करने को मना कर दीजिए। राजा ने वैसे ही किया। रानी बहुत चिंतित हुई। उसने घर से सुरंग निकलवा ली और राजा को नहीं बताया। दूज के दिन वह सुरंग से जाकर भाई को टीका कराई। राजा युद्ध में साले से फिर हार गए। पंडितों ने कहा कि आपके साले का माथा बहन के टीका करने से फिर बली हो गया है, आप रानी से पूछिए। राजा को रानी ने सच बात बता दी। राजा ने रानी को अगली दूज पर फिर टीका न करने को कह दिया। अगली दूज पर रानी रोती जा रही थी और सिल पर टीके के लिए हल्दी पीसती जा रही थी। उसने हल्दी और चूना मिलाकर रोशनी का हाथ छिड़का, जो वहीं पास में खड़े कुत्ते के लग गया। भाई कुत्ता बनकर आया था और बहन से रोशनी का टीका लगवा लिया।
राजा ने जब साले के माथे पर टीका लगा देखा और सारी बात सुनी तो उसने खुश होकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के दिन सभी भाई अपनी बहनों से टीका लगवाएंगे। राजा ने आपस का बैर त्याग दिया और साले से गले मिले। उसके बाद से राज्य में सभी भाइयों ने बहनों से टीका लगवाया, मिठाई खाई और भाइयों ने बहनों को रुपए और उपहार दिए। तभी से दूज के दिन टीके की प्रथा चली आ रही है। भारत ही नहीं, देश विदेश में भी भाई बहन इस त्योहार को मनाते हैं। डाक से बहनें रोशना भेजती हैं और भाई से उपहार प्राप्त कर। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। भैया दूज की कहानी 2। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य के यम नाम के पुत्र तथा यमुना नाम की पुत्री थी। यम का कार्य था मृत्यु लोक से मनुष्यों को लाना, अतः वह अत्यंत व्यस्त था और बहुत दिनों तक अपनी बहन यमी से मिलने भी न जा सका। यमुना को अपने भाई की बहुत याद आती थी। यमी ने यम से कहलाया कि उससे मिले बहुत समय हो गया है और उसकी अपने भाई से मिलने की बड़ी इच्छा है। वह शीघ्र घर आ जाए। सूचना मिलते ही यम अपने को रोक न सका और अपनी बहन से मिलने चल दिया। जब यम घर पहुंचा, उस दिन भैया दूज का पवित्र पर्व था। यम को देखकर यमुना के आश्चर्य और हर्ष का ठिकाना न रहा। यमुना ने उसका अपूर्व स्वागत किया, उसके विधि पूर्वक टीका किया तथा मिठाई खिलाई व आरती उतारी। यम अपनी बहन के पवित्र प्रेम से गदगद हो गया और यमुना से कहा कि वह उसे कोई बहुत सुंदर वस्तु उसकी पसंद के अनुसार देना चाहता है। वह जो चाहे वो मांग ले। यमुना ने कहा कि यदि मेरी पसंद की वस्तु वह देना चाहता है तो वह यह वचन दे कि वह वर्ष में इस दिन बहन से दूज का टीका लगवाने उसके घर अवश्य आएगा। यम को बहन की इस मांग पर बड़ा आश्चर्य तथा हिचकिचाहट हुई, क्योंकि संसार में वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग अपने घर आने नहीं देना चाहते और उसके आने पर दुखी होते हैं। परंतु अपने वचनों के अनुसार उसने अपनी बहन से इस दिन आने का वादा किया। अतः उस दिन से बहन के अपने भाई को अपने घर बुलाकर टीका करने की प्रथा आरंभ हो गई। मान्यता है कि इस दिन टीका करने से बहन भाई के पवित्र प्रेम से भाई के सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। भैया दूज की कहानी 3। एक लड़की के कई भाई थे, किंतु एक को छोड़कर सभी संसार से चल बसे थे। भैया दूज के दिन वह भाई अपनी बहन से रोशना लगवाने जा रहा था। रास्ते में उसे एक शेर मिला, वह उसे खाने जा रहा था। भाई ने विनती की कि वह उसे अभी न खाए, जब वह टीका करवा कर आ जाए तब खा ले। शेर मान गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक सांप मिला। सांप से भी लड़के ने टीका कराकर वापस आने का वादा किया। इसी तरह की कई बाधाएं पार करने के बाद भाई बहन के घर पहुंचा। वहां उसने बहन से टीका लगवाया, मिठाई खाई, उसे रुपया दिया और तब रास्ते की सारी बातें उसने बहन को बताई। बहन ने समझ लिया कि उसके भाई की आयु भी कम रह गई है, अतः उसने यमराज की अनन्य भक्ति और तन्मयता के साथ प्रार्थना व पूजा अर्चना की और अपने भाई की असमय मृत्यु न होने का वरदान मांग लिया। फिर वह अपने भाई को स्वयं अपने साथ लेकर वापस चल पड़ी। रास्ते में सभी जीव जंतु, शेर, सांप आदि उसके भाई की ओर बढ़े, परंतु भाई के माथे पर लगा टीका देखकर वापस लौट गए। इस तरह भाई सकुशल अपनी बहन के साथ घर वापस पहुंच गया और काफी दिनों तक जीवित रहा। बहन के टीका लगाने से भाई का माथा बलि हो जाता है और वह दीर्घ जीवन पाता है। यही कारण है कि भाई बहन के असीम स्नेह का वह पावन पर्व सभी महिलाएं व पुरुष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। भैया दूज की कहानी 4। भैया दूज के संबंध में एक और लोक कथा कही जाती है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा और एक बेटी रहा करते थे। बेटे की कमाई से तीनों का निर्वाह हो जाता था। भैया दूज के पर्व से कुछ पहले बहन का विवाह कर दिया गया। विदा के समय बहन ने भाई से कहा कि वह दूज पर टीका कराने व उससे मिलने अवश्य आए। यह वचन बहन ने भाई से ले लिया। अतः भाई बहन से टीका कराने व मिलने के लिए चला, किंतु रास्ते में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा और वह विलंब से वहां पहुंचा। उधर बहन भाई की प्रतीक्षा करते करते बहुत परेशान हो गई, अतः समय काटने के लिए वह चरखा काटने लगी। मन में ईश्वर से भाई के लिए मंगल कामना करती जाती थी। तभी उसका भाई वहां आ गया। बहन ने बड़े प्रेम से भाई का सत्कार किया, उसकी आरती उतारी, टीका किया और मिठाई खिलाई। बहन ने आग्रह करके भाई को रात में जाने से रोक लिया। सुबह जल्दी ही उठकर चक्की से सारी सामग्री पीसकर बहन भाई के रास्ते के लिए
लड्डू बनाने बैठी। लड्डू साथ देखकर दुखी मन से भाई को विदा किया। भाई के जाने के बाद बहन घर के काम काज में व्यस्त हो गई। इसी बीच एक कुत्ता वहां आया और बचे हुए लड्डू में से एक लड्डू खा लिया। उसे खाते ही कुत्ता तड़प कर मर गया। बहन कुत्ते को मरा देखकर चकित रह गई। उसने सभी लड्डुओं में सांप के शरीर के कुछ अंश देखे। चक्की के पाटे पर भी खून देखा। बहन तुरंत ही उसी रास्ते पर दौड़ पड़ी। कुछ दूर जाने पर उसे एक साधु जी मिले। उन्होंने बहन से भागने का कारण पूछा तो उसने संक्षेप में सारी कहानी बता दी। साधु ने उसे बताया कि उसके भाई का जीवन कुछ ही शेष है, या तो वह लड्डू खाते ही मर जाएगा या फिर अपने विवाह के समय वो दुर्घटनाओं से मर जाएगा। एक तो अचानक किवाड़ भाई के सिर के ऊपर टूटकर गिरेगी और उसका सिर फाड़ देगी। दूसरे, जब वह फेरों के पूर्व अपने जूते उतारेगा तो एक सांप जूते में बैठ जाएगा और वह जब फिर जूते पहनेगा तो सांप के काटने से मर जाएगा। अगर वह इन घटनाओं से बच जाएगा तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। सुनते ही बहन उसी रास्ते पर फिर दौड़ पड़ी। कुछ दूर पर उसने देखा कि उसका भाई एक कुएं के पास बैठकर लड्डू खाने ही जा रहा है। बहन ने उसके हाथ से लड्डू छीनकर फेंक दिए और उनके जहरीले होने की बात बताई। वो सचेत होकर घर पहुंचने की सलाह देकर स्वयं लौट आई। बहन उसकी अन्य घटनाओं के लिए चिंतित रहने लगी और उसकी रक्षा का उपाय सोचने लगी। भाई का विवाह निश्चित हो जाने पर बहन पहले से मायके पहुंच गई और भाई के हर समय साथ रहने लगी। विवाह के एक दिन पूर्व पूजन करते समय अचानक किवाड़ टूटकर गिरा, किंतु सावधान बहन ने उसे ठोकर मारकर दूर गिरा दिया। जिद करके बहन भाई की बारात में भी उसके साथ चली गई। फेरों से पहले भाई जैसे ही मंडप में बैठा, एक सांप आकर उसके जूतों में बैठ गया। सावधान बहन ने उसे देख लिया। फेरों के बाद जैसे ही भाई जूते पहनने के लिए बढ़ा, उसमें सांप छुपा होने की बात बताई। लोगों ने सांप को तुरंत मार दिया। घर पहुंचने पर बहन ने सारी आपदाओं के बारे में विस्तार से सबको बताया। भाई अपनी जीवन रक्षा के लिए अपनी बहन का आभारी हो गया। उसने प्रतिवर्ष दूज पर बहन से टीका कराने आने का वादा किया, क्योंकि इसी दिन की बदौलत बहन को भावी सूचना मिल गई थी और बहन के अथक प्रयास से उसके भैया भाभी का घर संसार सुखी हो गया था। भैया दूज के दिन श्री चित्रगुप्त जी महाराज का पूजन, आवाहन, आरती के साथ साथ लेखनी, दवात, कॉपी तथा पुस्तकों का भी पूजन किया जाता है। खीले, चूरा, मिठाई, बताशा, जल, पुष्प, रोली, तिलक लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। श्री चित्रगुप्त महाराज जी, सब लायक हो आप, विद्या बुद्धि प्रदान करी, हरहु सकल संताप। यमराज के आलोक चित्रगुप्त जी की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्त नमाम्यहम्। इस तरह दीपावली का पुनीत पर्व हर्ष और उल्लास के साथ व्यतीत हो जाता है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।